नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान और झटपट बन जाने वाला निटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारा निटिंग डिज़ाइन है ये मल्टीपल ऑफ 6 है और आपने 6 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे डाल लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने सैंपल के तौर पे 12 फंदे, जिससे कि मैं 2 बार डिज़ाइन बनाऊंगी, 6 के मल्टीपल के हिसाब से 12 फंदे डाले हैं और 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं। ये देखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 6 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे डालने हैं, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं एजिंग के लिए। तो ये जो हमारा पैटर्न है ये राइट साइड से स्टार्ट होगा। तो जिस तरह से मैंने फंदे डाले हैं, तो मुझे राइट साइड में आने के लिए एक सिलाई जो है उल्टे फंदों से बनानी पड़ेगी, तो फिर मैं सीधी तरफ आ जाऊंगी। पर आपने क्या करना है, आपने पहले बॉर्डर बनाना है, उसके बाद आपने राइट साइड से जैसे हमने पैटर्न को स्टार्ट करना है वैसे कर लेना है। पर आपने अगर फंदे बढ़ाने हैं तो आपने एक सिलाई जब उल्टी बनाएंगे ना आप, तो उल्टी सिलाई में आपने फंदे बढ़ा लेने हैं और फिर हमने सीधी तरफ से डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। और जब आप उल्टी तरफ से फंदे बढ़ाएंगे तब आपने 6 के मल्टीपल के हिसाब से उन फंदों को एडजस्ट भी कर लेना है, ताकि हमारा पैटर्न जो है वो बड़ा आसानी से ऊपर चढ़ता जाए। तो 6 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे लेंगे और 2 फंदे हम एक्स्ट्रा रखेंगे बढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे हमारा ये 4 रो रिपीट पैटर्न है और राइट साइड से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। ऊन हम यहाँ पे एक ही कलर से मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो उसको मल्टी कलर या 2 रंग की ऊन से भी बना सकते हैं। और जो नीडल्स हैं वो आपने अपनी ऊन के अकॉर्डिंग ही लेनी होती है। अगर पतली ऊन है तो पतली नीडल चलेगी, अगर मोटी वूल है तो मोटी नीडल चलेगी। तो यहाँ पे मैंने एक उल्टे फंदे बनाते हुए एक सिलाई कंप्लीट की है, क्योंकि मैं बिना बॉर्डर के बना के आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं ये देखिए सीधी तरफ मैं आ गई हूँ। तो अब ये मेरे फंदे सीधे हैं। कई बार हम फंदे इस तरह से डालते हैं कि हमें ये एक्स्ट्रा सिलाई भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए, अब आ गई हमारी पैटर्न की रो 1 राइट साइड। तो एक फंदा हमने स्लिप किया, ये एजिंग का फंदा है, आप इसको बना भी सकते हैं, बिना बुने भी उतार सकते हैं। तो ये देखें, अब पैटर्न रिपीट यहाँ से स्टार्ट होगा। 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, धागे को अपनी तरफ करना है। अब अगले 4 फंदे, क्योंकि 6 का रिपीट पैटर्न है ना, 6 फंदों का, तो अगला फंदा हमने उल्टा बनाना है, पर उसको 2 बार हमने धागे को लपेट के फिर हमने उसको उल्टा बनाना है। वैसे हम अगला जो हमारा उल्टा फंदा होता है, हम एक बार लपेट के धागे को बनाते हैं, पर यहाँ पे हमने 2 बार धागे को लपेटना है और 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो ये 6 फंदे इसी तरह से रिपीट होते जाएंगे। 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं और अगले 4 फंदे डबल यार्न करके, डबल धागा करके उल्टे बनाने हैं। तो रो 1 राइट साइड, निट 2 यार्न इन फ्रंट एंड पर्ल 4 डबल यार्न। ठीक है, तो इसी को हमने अगले 6 फंदों पे फिर से रिपीट करना है। देखिए, 2 फंदे मैंने फिर से सीधे बनाए, यार्न इन फ्रंट किया, धागे को अपनी तरफ किया, अगले 4 फंदे उल्टे बनाने हैं डबल यार्न के साथ। 2 बार धागे को लपेटेंगे और फिर हम इसको उल्टा बना लेंगे यूं करके। इसी तरह से आपने अपनी फर्स्ट रो में जितने फंदे आपने लिए हैं उनको इसी तरह से बनाते हुए रो 1 कंप्लीट कर लेनी है राइट साइड। ये एजिंग का लास्ट फंदा था। 1 2 3 4 उल्टे हो गए, 2 सीधे हो गए। लास्ट एजिंग का फंदा था, तो ये हमने सीधी साइड है तो सीधा बना लिया। तो ये रो 1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ गई हमारी रो 2 रॉन्ग साइड। उल्टी तरफ से देखिए रो 2 कैसे बनाएंगे। अब ये फंदा हमारा एजिंग का है तो मैं इसको बना लूँगी। अब आगे देखें, ये डबल यार्न वाले हमारे जो 2 बार धागा लपेटा था, 4 फंदे थे, इनको हमने खोल लेना है यूं करके। 2 बार धागा लपेटा था ना राइट साइड में, तो यहाँ पे हमने ये चारों फंदों को खोल के, ये देखें 1 2 3 और ये 4 फंदे खोले। अब इनको हमने बुनना नहीं है, इनको हमने बनाना नहीं है। यहीं से आगे हमने अगले 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये देखें यूँ करके इस धागे को हम थोड़ा लूज़ रखेंगे, एकदम से टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे ये 4 फंदे टाइट हो जाएंगे। 2 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाने हैं। बस इन्हीं फंदों को हमने रिपीट करते हुए पैटर्न को जाना है। डबल यार्न को खोलना है 4 फंदों से, पर बुनना नहीं है। ठीक है,
अगले 2 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। तो रो 2 रॉन्ग साइड ओपन डबल yarn बट डोंट निट, ठीक है, ओपन करना है पर निट नहीं करना है, और 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। यही रिपीट करते हुए हमने रो 2 रॉन्ग साइड कंप्लीट करनी है। लास्ट एजिंग का फंदा हमने उल्टा बना लिया, रॉन्ग साइड था, तो हमारी रो ये 2 कंप्लीट हो गई। अब हम आगे सीधी तरफ, तो सीधी तरफ आ गई हमारी ये राइट साइड। तो देखिए अब क्या करेंगे, एजिंग का फंदा है उतार लेंगे। अब जो 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, इनको हमने सीधा ही बुनना है। एक फंदा सीधा बुना, दूसरा फंदा सीधा बुना, 2 फंदे सीधे हो गए। अब हमारे पास ये 4 फंदे हैं जिनको हमने उल्टी सिलाई में खोला था। तो ये देखिए ये 4 फंदे हैं, इनको हमने इस तरह से लेना है सिलाई पे इकट्ठा, चारों को इकट्ठा लेंगे जैसे हम सीधा फंदा बनाते हैं उस तरह से। तो इन 4 से हमने फिर से 4 फंदे तैयार करने हैं। एक बार सीधा फंदा निकाला, यूं करके धागा सिलाई पे लपेटा, तो ये दूसरा फंदा हो गया, ठीक है। फिर एक बार वहीं से हमने सीधे फंदे को बनाना है, तीसरा फंदा हो गया। अब पीछे वाली तरफ से हमने इन सभी को इकट्ठे लेना है चारों को, और यहाँ से एक सीधा फंदा निकालना है, यूं करके धागा डालेंगे और ये चौथा फंदा हो गया। तो यहाँ पे हमने 4 फंदों के 4 कर लिए, ये देखें 2 और 3 और ये 4। अब इनको हम नीचे छोड़ देंगे और थोड़ा सा स्टिच करेंगे क्योंकि ये लूप्स का डिज़ाइन बनेगा। आगे 2 फंदे सीधे हैं, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, निट 2, फिर आगे मेक 4 ऑफ 4 निट वाइज, 4 के 4 बनाएंगे सीधे फंदे बनाते हुए, और इसी को रिपीट करते हुए हम जाएंगे। तो फिर से ये 4 फंदे हैं हमारे, इनके हम फिर से 4 बनाएंगे, इकट्ठा बुनेंगे इनको। एक फंदा निकाला, धागे को लपेटेंगे, तो इससे ये दूसरा फंदा हो गया 2। फिर से यहीं से एक फंदा सीधा निकालेंगे 3। अब एक फंदा इन चारों से पीछे वाली तरफ से इस तरह से बुनेंगे, तो ये हमारे 4 फंदे हो गए। यहाँ से चौथी लूप हमारी निकली, 4 फंदे यहाँ से बन जाएंगे हमारे। तो इन्हीं को हमने बस इसी तरह से 2 सीधे और 4 के 4 बनाते हुए हमने अपने पूरी रो को कंप्लीट करना है। और लास्ट का एजिंग का है वो हम राइट साइड है तो हम सीधा बना लेंगे। रो 3 हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई। अब आ जाएगी हमारी रॉन्ग साइड रो 4। रो 4 में क्या करेंगे देखें, रो 4 में एज का स्लिप किया फंदा एजिंग का, और सारे फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लेने हैं। रो 4 रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाते हुए रो 4 को रॉन्ग साइड से हमने कंप्लीट कर लेना है। अब ये जो हमारा पैटर्न है ये 4 रो का ही है, 4 सिलाइयाँ यही रिपीट करते करते जाएंगे और हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। पर हम इसको सिर्फ रिपीट नहीं करेंगे, पैटर्न को शिफ्ट भी करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने 4 फंदों को ऐसे डबल करके फिर बनाया था ना, इन्हीं 4 के बीच में हमने अब यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन बनाना है। मतलब ये 4 फंदे थे ना, 2 निट थे, 2 पर्ल, 4 पर्ल थे, तो ये वाले 4 जो उल्टे फंदे हैं अब यहाँ पे हमने बनाना है। तो हमारा ये जो डिज़ाइन है इन 2 के बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन शिफ्ट भी हो जाएगा। और जो बाकी इधर फंदे बचे हैं ये मैं सीधे बना लूँगी। आपने जितने फंदे लिए होंगे ना उस अकॉर्डिंग ही आपने बनाने हैं। तो ये मैं आपको शिफ्ट करके बताती हूँ किस तरह से इसको बनाना है। बाकी रो 1 से लेके रो 4 जो है आपकी यही रिपीट होती जाएंगी, डिज़ायर्ड लेंथ की तरफ जाएंगे जब हम। पर सिर्फ हमने 4 सिलाइयों के बाद डिज़ाइन को शिफ्ट करते जाना है। तो ये देखें 4 फंदे हमने डबल यार्न करते हुए शिफ्ट करना है और उल्टा बुनना है इनको इस तरह से। दो बार धागा लपेटा और उल्टे फंदे 4 बनाए, 1 2 3 और ये 4। फिर धागे को पीछे करके हमने फंदे सीधे बुन लेने। मैंने कम फंदे लिए हैं, नहीं तो इसके आगे भी हमारा डिज़ाइन बन जाता। ये हमारी रो 1 आ गई, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी वैसे ही हमारी रो 1 आएगी।
रो 2 में हमने फिर से वही करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने डबल जान किए थे उनको यूं करके हमने ओपन करके फिर इनको हमने 4 का 4 कर लेना है। तो ये सेम ही है, जैसे रो 1 से 4 तक हमने किया वैसे सेम रिपीट करते जाएंगे। बस हमने यहाँ पे अपने पैटर्न को शिफ्ट करना है। तो ये मैं एक बार फिर से बता देती हूँ 4 का 4 हमने कैसे किया। ये बड़ा ही आसान पैटर्न है। अगर आप मोटी वूल से बनाएंगे मोटी नीडल के साथ तो बड़ा ही जल्दी जल्दी ये बन जाता है डिज़ाइन। और इसको आप अपने कार्डिगन्स पे बना सकते हैं, अपने स्वेटर्स पे बना सकते हैं, कोटी पे बना सकते हैं, बच्चों के स्वेटर्स पे बना सकते हैं, फ्रॉक्स पे बना सकते हैं। बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आता है। तो इस तरह से हमने इस पैटर्न को शिफ्ट कर लिया है। ये देखें, सीधी तरफ से इस तरह से 2 डिज़ाइन के सेंटर में इस तरह से शिफ्ट होकर हमारा डिज़ाइन आ जाएगा। और इसी तरह से हमने ये 4-4 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है और हमारा ये डिज़ाइन बनकर आएगा। ये देखें इस तरह से इसकी लुक आ रही है। पीछे से भी देखिए इस कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये डिज़ाइन आपको। बड़ा ही आसान है ये नीटिंग पैटर्न, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिएगा। बड़ा ही आकर्षित बनकर आता है ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।